तो दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों का असर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स पर भी पड़ रहा है। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि जब सरकार को पता था कि किसान दिल्ली आएंगे तो सरकार ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए ट्रकों का बैरिकेड बना दिया है। उनका कहना है कि कई ट्रकों में ऐसा सामान है जो खराब हो सकता है। अगर कल को आंदोलन में कोई अनहोनी हो गई तो उसकी भरपाई कौन करेगा। इस बारे में दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। पर किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में ट्रकों को किस तरीके का नुकसान हो रहा है या उसमें किस तरीके की जो सामान है उसको किस तरीके का नुकसान हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर जी से। राजेंद्र जी, दिल्ली के अंदर जो किसान डटे हुए हैं कि सरहदों पे पिछले 4 दिन से, इसको लेकर आप लोगों को किस तरीके का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप लोग ट्रांसपोर्ट से भी जुड़े हैं और जो सामान की बुकिंग है उससे भी जुड़े हैं, किस तरह का नुकसान? हमारा सबसे पहले तो हमारा रोज सरकार के साथ है कि सरकार को जब पहले से ये बात मालूम थी कि इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं या सरकार उनको नहीं आने देगी दिल्ली के अंदर, तो सरकार को हमारे लोगों को कोई ना कोई अलर्ट जारी करना चाहिए था। क्योंकि आज हम जो दिल्ली से ट्रक हैं या जो लोकल जो यहाँ के ट्रक है वो तो चलिए यहाँ पर अपने घर पे खड़े हो गए या कहीं पर भी सेफ जगह पे खड़े हो गए, लेकिन जो ट्रक केरला से चला हुआ है या जो ट्रक बंगाल से चला हुआ है और वो पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, हिमाचल जा रहा है या जम्मू कश्मीर जा रहा है, उस बेचारे का क्या कसूर? उसको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर क्या होता है। वो यहाँ पर फंस गया और हम लोगों के ऊपर तो दोहरी तीरी मार पड़ रही है। पहली मार ये कि हमारे 80% ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, जो चाहे ड्राइवर लगा लीजिए, चाहे कर्मचारी लगा लीजिए, चाहे मालिक लगा लीजिए, 80% लोग किसान परिवारों से आते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो माल जो से लदे ट्रक खड़े हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? उनके अंदर जो माल खराब होंगे क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी? आज 5वां दिन है जब वो सरहदों पे खड़े हैं। आज पाँच दिन से कोई आवाजाही नहीं हो पा रही गाड़ियों की। किसी गाड़ी में पेरिशेबल गुड्स है, किसी में दवाइयाँ हैं, किसी में कोई और तरह के सामान है, हार्डवेयर है, कई टाइम बाउंड माल होते हैं, कई जो पंजाब वगैरह से, हरियाणा से जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के माल होते हैं वो टाइम बाउंड माल होते हैं। उनके ऊपर उनके जो नुकसान होंगे कल को उनको कौन, उनकी भरपाई कौन करेगा? ये तो ट्रांसपोर्ट और व्यापारियों के बीच का एक झगड़ा पैदा हो जाएगा। तीसरा जो दिल्ली का व्यापार है वो बिल्कुल ठप हो गया है। पहले कोरोना की मार, उससे पहले हमारे दिल्ली में CAA की, NRC की मार, उसके बाद में कोरोना की मार पड़ गई, उसके बाद में अब जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत त्योहारों के बाद में 60-65% जैसे काम होना शुरू हुआ, उसके अंदर अब ये 5 दिन की मार। क्या हम किश्त नहीं देंगे? क्या बैंक वाला हमें किश्त मना कर देगा? क्या हमारे ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं देंगे? क्या जो उसके साथ हेल्पर होते हैं उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी? और उसके बाद में हर समय मालिक के दिल में धुक लगी हुई है जिसकी गाड़ियां वहाँ रुकी हुई हैं, चाहे वो दिल्ली का ट्रांसपोर्टर है, चाहे केरला का है, चाहे तमिलनाडु का है, चाहे बंगाल का है, चाहे बिहार का है, उसके दिल में धड़कू लगा हुआ है कि कहीं कल को कोई ये उग्र रूप ले लिया तो मेरी गाड़ी का नुकसान ना हो जाए, मेरे माल का नुकसान ना हो जाए, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम तो हर तरफ से पीछे जा रहे हैं। हम देखिए, कानून ये जो भी आया है हम किसानों के साथ भी हैं, और लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं किसानों का कि जिन्होंने अभी तक आज की डेट तक जब आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई हमारे को खबर नहीं है। पुलिस वालों ने क्या किया कि इस आंदोलन को रोकने के लिए जो ट्रक रोड पर चल रहे थे, चाहे वो उसमें सामान भरा था या नहीं था, उन ट्रकों को बैरिकेड के रूप में यूज़ किया। तो उसको लेकर भी आप लोगों को एक शिकायत है पुलिस प्रशासन से और साथ साथ सरकार से कि कम से कम उन ट्रकों में जो सामान लदा हुआ या जो वो ट्रक है उनकी सेफ्टी कौन कर पाएगा? देखिए, उनकी सेफ्टी का तो इतना वो नहीं है, क्योंकि जो नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपसे जैसा पहले जिक्र करा कि 80% लोग ट्रांसपोर्ट जो में है, व्यवसाय में हैं, वह किसानों परिवारों से ही आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसान उसको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा सीधे किसानों में और उनके बीच के अंदर हमारे को फंसा दिया गया है, ताकि अगर तोड़ फोड़ हो, कुछ भी हो, तो किसानों को, ट्रक वालों को भुगतना पड़े। जिन ट्रकों को वो बैरिकेड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गिनती में 50 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 10 हैं, उनके अंदर अगर कोई नुकसान होता है
या उनके अंदर जो वो वहाँ खड़े कर दिए गए हैं, उनका जो डेली का नुकसान हो रहा है, क्या वो पुलिस उसकी भरपाई करेगी? क्या पुलिस के पास उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी कि कौन सा ट्रक हमने कब कहाँ पर खड़ा करा? वो तो जो भी उस समय वहाँ पर वो पुलिस वाले होंगे, जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी उस समय का होगा, उसने कह दिया कि इन ट्रकों को ले लो, जो जो आ रहे हैं इनको लगा के यहाँ पर बैरिकेड लगा लो, रास्ता बंद कर लो, क्योंकि उनको अपने किसानों जो पुलिस वाले हैं, अपने बैरिकेड को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने ट्रकों वालों को वहाँ पर एक हथियार बना लिया है। इस दौरान जो ट्रकों के अंदर क्लीनर और ड्राइवर हैं, उसका भी खर्चा तो आप लोगों को ही बेयर करना पड़ रहा होगा। 100%, जैसा कि मैंने कहा पुलिस वालों के कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उनको ये भी नहीं पता होगा कौन सा ट्रक किसका है, हमने क्यों रोका है, क्या को रोका है, उनको ये भी नहीं मालूम होगा। पूरा खर्चा हमारे सिर पे ही, और अगर कोई कल को अप्रिय घटना हो जाती है, कोई नुकसान होता है, तो वो उसका भी भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। पुलिस वाला तो कोई इसके अंदर कोई लिखित में तो कोई उन्होंने ट्रक खड़े करे नहीं, लिखित ऑर्डर तो कोई है नहीं उनके पास में, दादागिरी है। ये थे राजेंद्र कपूर जी, जिनका कहना था जो ट्रक पुलिस ने बैरिकेड के रूप में यूज़ कर रही है, आखिर उसकी अगर कल को नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।